दोस्तों, कैसा लगेगा अगर आप किसी टॉपिक को एक बार पढ़ लो और वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। वैसे तो पूरा इंटरनेट और यूट्यूब ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियोस से भरा हुआ है जिनमें बहुत तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं, जिनमें बोला जाता है कि दिमाग तेज करने के लिए ये खाओ, वो खाओ, इतने बजे उठो, इतने बजे सो, ये करो, वो करो। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 सबसे बड़े कारण बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से आप याद नहीं कर पाते हो। और अगर आपने उन तीनों कारणों को इस वीडियो में बताए अनुसार समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग अपने पढ़ाई के टेक्निक में चेंज ला दिया तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप चीज़ों को जल्दी याद कर पाओगे। अच्छा चलो एक बात बताओ, जब आप कोई अच्छी सी मूवी देखते हो तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहती है, या जब अपने दोस्त से, गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बातें हो रही होती है तो दिन दिन भर रात रात भर बातें चल रही होती है तो बातों के बीच कुछ ऐसी बातें आती है कि क्या तुम्हें पता है आज क्या है? वो कहती है आज 16 है। तुम कहते हो नहीं आज 17 है। वो कहती नहीं आज 16 है। तुम कहते हो नहीं घड़ी देखो 12 बज चुके होते हैं। वो कहती है ओ इतनी देर बाद। फिर कुछ टाइम बाद सुबह हो जाती है। तुम कहते हो देखो सुबह होने वाली है। तुम्हें पता है हम कितनी देर से बात कर रहे हैं? हम 7 घंटे 45 मिनट 26 सेकेंड, अब 27 हो गए हैं। भाई इतना कंसंट्रेशन, इतनी यादें कि घंटा छोड़ो, मिनट छोड़ो, सेकेंड तक की बातें याद है। यानी देखो आपका दिमाग ना आपके साथ भेदभाव कर रहा है। जो आप उसको याद करवाना चाह रहे हो उसको वो बार बार भूल रहा है, और उसको जो पसंद आ रहा है उसको वो कभी नहीं भूलता। आया कुछ समझ में? तो सोचो अगर यही ब्रेन पावर आपके हर एक फील्ड में आ जाए तो क्या होगा। अगर आप एक बार किसी टॉपिक को पढ़ लो, किसी केमिकल रिएक्शन मैथ के फार्मूला को पढ़ लो और वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए तो कैसा होगा। चलो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अभी जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए उनसे एक बात साफ होती है कि हमें जो अच्छा लगता है या जो हमारा दिमाग मान कर चल रहा है कि यह अच्छा है, इसमें मज़ा आ रहा है, कुछ स्पेशल है, वो चीज़ हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। यानी कि मेन पॉइंट है इंटरेस्ट। जिस काम में हमारे दिमाग को इंटरेस्ट होता है उसे याद करने में वह बिल्कुल भी नहीं सोचता, उसे जल्दी से वह परमानेंट स्टोरेज में डाल देता है। तो पहली चीज़ निकल के आई इंटरेस्ट। अगर पढ़ाई कर रहे हो और उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती कर रहे हो क्योंकि घर वालों ने बोला है, कोचिंग में डांट मिलेगी, तो आप 100 बार पढ़ लो फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको याद हो जाएगी। और वहीं पर अगर कोई लड़की तुम्हें कोचिंग में पसंद आ जाए तो उसके बारे में सब कुछ याद रहता है कि कल कोचिंग आई थी या नहीं आई थी, कल कौन सा ड्रेस पहनी थी, सारा कुछ याद रहता है। जस्ट एग्जाम्पल दिया मैंने। इस बात को सिर्फ लड़कों पर मत लेना, लड़कियां भी बहुत कुछ याद रखती हैं। अगर किसी शादी में किसी ने उनके हेयर स्टाइल की तारीफ कर दिया सबके सामने तो वो बातें हमेशा याद रहती है और बार बार आईने के सामने जाकर अपने हेयर स्टाइल को सेट करने लगती है। जस्ट एग्जाम्पल लिया मैंने। यानी कि देखो जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, जो अच्छा लगता है, वो चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाती है। और स्टडी मटेरियल याद नहीं होने का यही सबसे बड़ा और पहला कारण है। पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। जब भी पढ़ने जाते हैं तो आलस आता है, मन नहीं करता है। तो अब पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई कि पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना है। लेकिन कैसे? देखो भाई एक सच बताऊं, जिस दिन आप अपने लाइफ में एक गोल डिसाइड कर लोगे ना तो उस गोल तक पहुंचाने वाली हर एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा। और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा लक्ष्य फिक्स नहीं होता है, हमारा पढ़ाई करने का पर्पस पता नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना है कि मेरा पर्पस क्या है, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है। बस एक बार अपने आप से पूछना, आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगा, मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, मेरे मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है जो दिन रात मेरे लिए मेहनत करते हैं मेरे स्कूल कोचिंग के फीस जमा करने के लिए, इसलिए मुझे पढ़ाई करना है। अब करना है तो करना है। एक बार डिसाइड कर लो अपनी लाइफ में कि मुझे पढ़ाई करके ये काम करना है, ये ड्रीम पूरा करना है, और बस एक बार सोच लिया तो फिर मत सोचो। फिर जब भी पढ़ने बैठो आपका वो लक्ष्य आपके धड़कनों में होनी चाहिए। फिर बताना कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता,
मन नहीं लगता है, तो जल्दी याद करने का एक पावरफुल टिप हो गया इंटरेस्ट। अब हमारा दूसरा आता है विजुअल्स, इमेजिनेशन। देखो अभी मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स दिए इस वीडियो के शुरुआत में, उन सब में क्या कॉमन था? वो मोमेंट्स हमारी आंखों के सामने हो रहे थे। यानी कि जिन चीज़ों को हमारी आंखें नज़ारों के सामने देखती है, उन चीज़ों को याद रखने में हमारे दिमाग को बहुत आसानी होती है। और यही कारण है कि जब हम कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं तो वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। बिना रटे हुए, बिना रिवीजन किए हुए उस मूवी के डायलॉग भी हमें याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वे सारे मोमेंट्स हमारे आंखों के सामने हो रही होती है। हम टीवी पर जो भी देखते हैं ना, उसका इमेज हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है। यही कारण है कि मूवीज के डायलॉग हमें हमेशा के लिए याद रहती है। एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं अभी बोलूँ बाइक, तो बाइक सुनते ही आपके मन में क्या आया? एक बाइक का इमेज आया होगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही आप बाइक को देख रखे हो और आपका माइंड उस बाइक के इमेज को अपने अंदर स्टोर कर लिया है। इसीलिए जब भी आप बाइक सुनते हो ना, तो फटाक से आपका दिमाग ना आपके सामने बाइक का इमेज दिखा देता है और उसे आप कभी नहीं भूलते हो। ठीक उसी तरह जब भी पढ़ने बैठो तो उस टॉपिक से रिलेटेड अपने माइंड में सीन क्रिएट करो, जैसे कि एक मूवी चल रही हो। अगर आप हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड फोटो अपने माइंड में इमेजिन करने की कोशिश करो। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर मैं अभी बोलूँ कि एक वॉर में हमारे देश के सैनिक बहुत अच्छे से लड़े, तो इसे सुनते ही आपके मन में उससे रिलेटेड फोटो आना चाहिए कि इस तरह से हमारे देश के सैनिक रहे होंगे और इस तरह से युद्ध हुआ होगा। ऐसे में वो चीज़ आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी और वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा, फिर आप उसे कभी नहीं भूलोगे। तो दूसरी चीज़ समझ में आ गई क्या? इमेजिन करना है टॉपिक को। अब आते तीसरे नंबर पर, वो है मोबाइल। इस पॉइंट को मैंने इसलिए इसमें शामिल किया है क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल सबके पास होता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़े हो, सभी एक पल भी इसके बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो हमें इसे खुद से दूर करना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोबाइल मत चलाओ, बट इसका सही यूज़ करो। जैसे कि अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो और वो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उससे रिलेटेड वीडियोस देखो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 3 सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक सॉल्यूशन के बारे में बताया है, जिनसे आपके माइंड पर ज़रूर असर पड़ेगा। और आखिरी में मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह की नई नई वीडियोस आपको रोज़ाना मिलता रहे। धन्यवाद।